एक्सपायरी डे ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल। स्ट्रैडल लें या स्ट्रैंगल? आज इसी दुविधा को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है ना, कि एक्सपायरी के दिन के लिए बेहतर क्या है। लेकिन सच कहूं तो इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है। कोई भी स्ट्रैटेजी अपने आप में बेस्ट नहीं होती। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि बाजार हमें क्या संकेत दे रहा है और हम उसे कितनी अच्छी तरह समझते हैं। और इस बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। एक्सपायरी का दिन यहीं पर सबसे ज्यादा पैसा बनता भी है और डूबता भी है। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और प्रीमियम बर्फ की तरह पिघलते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स इसी जाल में फंस जाते हैं। तो चलिए आज एक साफ सुथरी तुलना करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझना जरूरी हैं। देखिए, इन बुनियादी चीजों को समझे बिना एक्सपायरी पर ट्रेड करना मतलब अपनी मेहनत की कमाई को आग में झोंकने जैसा है। ये बहुत ज्यादा जोखिम भरा काम है। तो ये स्ट्रैडल आखिर है क्या? सीधी सी बात है, आप एक ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट दोनों खरीद लेते हैं, और वो भी एट द मनी वाला। हाँ, इसका प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये महंगा पड़ता है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि बाजार में जरा सी भी हलचल हो तो ये तुरंत रिएक्ट करता है। अब बात करते हैं स्ट्रैंगल की। इसमें भी हम कॉल और पुट दोनों खरीदते हैं, लेकिन अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के, और वो भी आउट ऑफ द मनी। इसका सबसे बड़ा फायदा, ये स्ट्रैडल के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, प्रॉफिट कमाने के लिए बाजार में एक बड़ी चाल का आना बहुत जरूरी है। चलिए अब असली खेल शुरू करते हैं। इन दोनों रणनीतियों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। संक्षेप में कहें तो यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। एक तरफ है ज्यादा लागत और तेज रिएक्शन, तो दूसरी तरफ है कम लागत लेकिन प्रॉफिट के लिए ज्यादा इंतजार। आइए अब इसे और गहराई से समझते हैं। अच्छा, इस स्लाइड पर थोड़ा वक्त देते हैं, क्योंकि यही इस पूरे विश्लेषण का दिल है। स्ट्रैडल में देखिए, स्ट्राइक प्राइस एक ही होता है, एट द मनी, जिसकी वजह से इसकी लागत यानी प्रीमियम बढ़ जाता है। पर फायदा यह है कि प्रॉफिट में आने के लिए बाजार में बस एक छोटी सी चाल ही काफी होती है। इसका ब्रेक इवन संकरा होता है, मतलब अपना खर्चा निकालने के लिए बस एक छोटा सा मूव चाहिए। अब इसकी तुलना स्ट्रैंगल से करते हैं। इसमें अलग अलग आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स होते हैं, जिससे यह सस्ता हो जाता है। लेकिन इसका ब्रेक इवन व्यापक होता है, मतलब ये कि बाजार को सिर्फ प्रीमियम ही नहीं बल्कि स्ट्राइक प्राइस और करंट प्राइस के बीच की दूरी को भी पार करना होता है। इसलिए इसमें एक बड़े मूव की जरूरत पड़ती है। तो चुनाव साफ है ना? ज्यादा पैसा लगाकर तेजी से प्रॉफिट की उम्मीद या कम पैसा लगाकर एक बड़ी चाल का इंतजार? और ये बात, वाह, ये बिल्कुल सटीक है। एक्सपायरी के दिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है थीटा, यानी टाइम डीके। इस दिन प्रीमियम सिर्फ घटता नहीं है, ये पिघलता है। हर गुजरता मिनट हमारे खिलाफ काम कर रहा होता है। ये समय के खिलाफ एक दौड़ है, और समय फरारी चला रहा है। इसीलिए रफ्तार इतनी ज्यादा मायने रखती है। तो अब जब हमने थ्योरी समझ ली है, तो चलिए अब असली खेल के मैदान में चलते हैं। देखते हैं कि बाजार की असल स्थितियों में कौन सी रणनीति कब काम आती है। तो स्ट्रैडल कब चुनना चाहिए? जब ऐसा लगे कि बाजार में एक तूफान आने वाला है, एक विस्फोटक चाल, जब जेब में ज्यादा प्रीमियम देने की हिम्मत हो और प्लान ये हो कि जैसे ही चाल आए प्रॉफिट लेकर निकल जाना है। ये उन ट्रेडर्स के लिए है जो बिजली की तेजी से होने वाली हलचल को पकड़ना चाहते हैं। तो मुद्दे की बात यह है, अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि बाजार अब और शांत नहीं बैठेगा और किसी एक दिशा में रॉकेट की तरह भागेगा, तो स्ट्रैडल ही वो हथियार है जो काम आएगा। और स्ट्रैंगल का क्या? वो कब बेहतर है? जब दिशा का हल्का फुल्का अंदाजा हो, जब बजट थोड़ा टाइट हो, और जब ये पता हो कि प्रॉफिट के लिए बाजार में एक अच्छी खासी बड़ी चाल की जरूरत पड़ेगी। ये उन लोगों के लिए है जो कम लागत में काम करना चाहते हैं और थोड़ी ज्यादा सेफ्टी चाहते हैं। इसे और आसान शब्दों में कहें तो, अगर दिशा का थोड़ा बहुत अंदाजा है और अपनी पूंजी को भी बचाकर चलना है, तो समझदारी इसी में है कि स्ट्रैंगल को चुना जाए। लेकिन रुकिए, एक ऐसा खतरा भी है जिसे ज्यादातर नए ट्रेडर्स पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। और मजे की बात यह है कि यह खतरा दोनों ही रणनीतियों के लिए बराबर है। जरा सोचिए, अगर बाजार में कोई बड़ी चाल आए ही नहीं, अगर वो बस एक छोटी सी रेंज में ऊपर नीचे होता रह जाए, तो क्या होगा? ये इन दोनों ही रणनीतियों के लिए सबसे बुरा सपना है। और यही है वो कड़वी सच्चाई। अगर बाजार कहीं नहीं गया, तो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल दोनों के प्रीमियम समय के साथ गलकर जीरो हो जाएंगे, मतलब पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। इसीलिए ये बात सबसे जरूरी है।
ये रणनीतियां दिन के दौरान होने वाली छोटी बड़ी चालों को पकड़ने के लिए हैं। इन्हें सुबह खरीदकर शाम तक बैठे रहना मतलब लगभग तय है कि नुकसान होगा। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और यहाँ बिना किसी लाग लपेट के ये समझते हैं कि किसे इन रणनीतियों को हाथ लगाना चाहिए और किसे इनसे दूर ही रहना चाहिए। तो फैसला बिल्कुल साफ है। अगर बाजार में तूफानी हलचल की उम्मीद है और तेजी से प्रॉफिट लेकर निकलना है तो स्ट्रैडल से बेहतर कुछ नहीं। लेकिन अगर एक बड़ी चाल की उम्मीद है और वो भी कम बजट में, तो स्ट्रैंगल एक समझदारी भरा फैसला है। लेकिन अब अंतिम और सबसे बड़ी सच्चाई सुनिए। एक्सपायरी के दिन ये दोनों ही रणनीतियां बहुत बहुत ज्यादा जोखिम भरी होती हैं। अगर चाल नहीं आई तो पैसा जीरो। अगर चाल बहुत देर से आई तो थीटा सारा प्रॉफिट खा जाएगा। इसलिए साफ बात यह है कि सिर्फ अनुभवी इंट्राडे ट्रेडर्स ही इन्हें एक्सपायरी के दिन सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जो किया जा रहा है वो एक सोची समझी जोखिम को मैनेज करके की गई ट्रेडिंग है या फिर सिर्फ किस्मत के भरोसे खेला गया एक दाव? इसका जवाब हर ट्रेडर के तरीके, उसके जोखिम प्रबंधन और अनुशासन में छिपा है।